हाँ जी, तो आज हम अपन जैसे चल क्या रहा है अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर चल रहा है, ठीक है। प्लांट हार्मोन पढ़ चुके हैं अपन, आज अपन पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन, ठीक है। तो देखो, हार्मोन पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हार्मोन होते किस में, ठीक है। हाँ, इंसान में ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पर हार्मोन स्टोर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपने देखा होगा कुछ छोटी छोटी थैलियाँ होती है ना, थैलियों के पाउचेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ रख देते हैं अपन, ठीक है ना। उसी पर ये थैलियाँ तो अपनी क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना। बट हमारे बॉडी में भी कुछ छोटे छोटे से पाउचेस होते हैं, ठीक है ना। पाउचेस का मतलब थैली, ठीक है ना। छोटी सी थैली होती है, इस तरीके से छोटी सी थैली होती है, ठीक है। जैसे कि अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर एक ये बना दो येलो, ठीक है ना। तो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, इनके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, ठीक है ना। इन केमिकल्स को, है ना, तो इन थैलियों को अपन क्या बोलते हैं, जिनमें हार्मोन भरे होता है, ठीक है। तो इन थैलियों को बोलते हैं ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड, है ना। इसी में केमिकल भरा होता है, ठीक है। अब केमिकल दो तरीके के होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो उस बेसिस पर हमारे पास ग्लैंड भी क्या हो गए, दो तरीके के हो गए, ठीक है ना। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बात समझ में आ गई कि इनमें केमिकल कौन सा भरा हुआ है इसके बेसिस पर, और वो रिलीज कैसे होते हैं इसके बेसिस पर। क्या नाम हो गए हमारे पास, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है, इसमें जो केमिकल भरा होता है उसे बोलते हैं अपन हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। और इसमें जो भरा होता है केमिकल उसे हम बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। बात समझ में आई? क्या एंजाइम हम पढ़ चुके हैं क्या? एंजाइम कहाँ पर पढ़ा था? देखो, जब हमने चैप्टर वो पढ़ा था न्यूट्रिशन वाला, लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, तो उसमें हमने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए जितने भी केमिकल पड़े वो सारे क्या थे? एंजाइम थे। बात समझ में आ गई? जैसे कि माउथ से स्टार्ट करते हैं अपन, माउथ में क्या निकला था? एमाइलेज। क्या निकला था? एमाइलेज। कौन सा एमाइलेज? सिलाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना। तो वो कहाँ से निकलता है? सिलाइवरी ग्लैंड से। ये सिलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है ना। सिलाइवरी ग्लैंड है और माउथ में निकलता है क्या? सिलाइवरी एमाइलेज। तो सिलाइवरी एमाइलेज क्या हो गया? एक एंजाइम हो गया, स्टार्च को ब्रेक करता है। उसके बाद स्टमक में जाते हैं अपन। स्टमक में क्या क्या रिलीज होता है? HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है और पेप्सिन निकलता है, ठीक है ना। ये भी एंजाइम हो गए, ठीक है ना। उसके बाद लीवर से देखिए, पेनक्रियास से देखिए, लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है, ठीक है ना। पेनक्रियास से क्या निकलता है? ट्राइप्सिन निकलता है ना। पेनक्रियाटिक एमाइलेज निकलता है, लाइपेज निकलता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, वहाँ से भी निकलता है, इरेप्सिन निकलता है, ठीक है ना, माल्टेज निकलता है, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अपन ने जितने भी केमिकल पढ़े वो सारे क्या थे? एमाइलेज थे, ठीक है। अब इनका नाम की बात करते हैं कि इसको एक्सो बोल रहे हैं और इसको एंडो बोल रहे हैं। क्या मीनिंग है इसका? देखो, वो मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये है सिलाइवरी ग्लैंड। क्या है? सिलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए, ये मान लीजिए ये माउथ है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। ये टंग है अपनी, ठीक है। अब देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, जब इसको एंजाइम रिलीज़ करना होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसके पास ना एक पाइपलाइन होती है यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है ना। ये सिलाइवरी एमाइलेज हो गया। इसके अलावा है ना, अगर अपन स्टमक की बात करें इस तरीके से,
तो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, है ना, तो ये वॉल मान लीजिए इसकी, ये वॉल है इसकी, तो ये वॉल क्या करती है, रिलीज़ करती है क्या, एंजाइम रिलीज़ कर रही है। तो ये जब ये एंजाइम रिलीज़ करती है तो ये भी एक पाइप के थ्रू भेजती है। किसके थ्रू भेजती है, पाइप के थ्रू, ठीक है ना। इसी तरीके से पेनक्रियाज मान लीजिए, यहाँ पर पेनक्रियाज है, ठीक है ना, यहाँ से क्या निकल रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज क्या करता है, ये भी एंजाइम रिलीज़ करता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो ये भी देखो, अब यहाँ पर लीवर है अपना, ठीक है ना, ये लीवर होता है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर ये हो गया ये अपना गॉल ब्लैडर, ठीक है, इस तरीके से। तो गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस देखिए, ये पाइपलाइन बनाते हैं ना अपन, बनाते हैं कि नहीं बनाते, ठीक है ना। तो जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, ये क्या करते हैं, एक पाइपलाइन के थ्रू ही, यानी कि डक्ट के थ्रू, पाइपलाइन में क्या बोलते हैं अपन, डक्ट। तो इस डक्ट के थ्रू ही क्या करते हैं, केमिकल को यानी कि एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं जाता है ये। बट ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, ये इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, कोई पाइपलाइन नहीं होती। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये बनाया क्या, थायराइड ग्लैंड, क्या बनाई मैंने, थायराइड ग्लैंड। अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ब्लड वेसल ना हो, ब्लड वेसल ना हो, ठीक है ना, हर जगह पर। तो ग्लैंड के पास भी क्या है, ब्लड वेसल जा रही है, हर ग्लैंड के पास भी ब्लड वेसल है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है ना, इसको क्या निकलना है, हार्मोन निकालना है। तो ये हार्मोन डक्ट के थ्रू नहीं भेजती है, ये डायरेक्ट किस में भेज देती है, क्योंकि इसके कांटेक्ट में रहता है, तो ये ब्लड में भेज देता है, डायरेक्ट ब्लड में। और ये जो है ब्लड में नहीं भेजता है, ये डक्ट के थ्रू जहाँ भेजना है वहाँ भेजते हैं। जैसे कि पेनक्रियाज को, इसको कहाँ भेजना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। तो ये ब्लड में नहीं भेजते हैं, ये डक्ट के थ्रू, इस पाइपलाइन के थ्रू जहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेंगे ये, ठीक है ना। इससे ही अपना स्टोमक को भी भेजना है, तो डक्ट के थ्रू डायरेक्ट कहाँ भेज देगा, स्टोमक में, इस जगह पर भेज देगा, खाली जगह पर। बट एंडोक्राइन क्या करता है, एंडोक्राइन ब्लड में भेज देता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी ग्लैंड यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये सारे के सारे हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। और ये हार्मोन को कहाँ रिलीज़ करते हैं, ब्लड में। कहाँ रिलीज़ करते हैं, ब्लड में। और ब्लड में रिलीज़ करने के बाद उस हार्मोन को जहाँ भी जाना होता है ना, वहाँ जा कर के वो ब्लड उसको भेज देता है। कैसे भाई, समझो बात को। जैसे कि मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करता है, ये मास्टर ग्लैंड है, दूसरे ग्लैंड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है। तो देखो मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है जो दूसरे ग्लैंड के पास जाएगा और उनसे कहता है कि आप अब क्या करो, हार्मोन रिलीज़ करो, ठीक है ना। अब मान लो क्या ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इसने क्या करा, अब यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल है, तो इसने क्या करा, हार्मोन रिलीज़ किया, हार्मोन रिलीज़ करके किसको भेज दिया, किसमें डाल दिया, ब्लड में। किसमें डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड से गया, अब इसने कौन सा निकाला, इसने कहा कि भाई जो हार्मोन मैंने रिलीज़ किया है वो कहाँ जाना चाहिए, थायराइड ग्लैंड के पास जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, थायराइड। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐसा है कि वो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास ही जाएगा, किसी और ग्लैंड के पास नहीं जाएगा। अब वो थायराइड ग्लैंड के पास चला गया, ठीक है। अब इसके पास गया, ब्लड के थ्रू ही गया, किसके थ्रू गया, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू इसके पास गया, अब इसके पास जाकर के इसको एक्टिवेट करेगा कि अब आप हार्मोन रिलीज़ करो, तब जाकर के ये हार्मोन रिलीज़ कर देगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इनको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं, डक्टलेस। क्यों है डक्टलेस, क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं है। ये किसका यूज़ करते हैं, ब्लड वेसल का, ब्लड का यूज़ करते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हार्मोन को कहाँ रिलीज़ करते हैं, ब्लड में। और ये क्या करते हैं, ब्लड में रिलीज़ नहीं करते हैं। देखो एंडो का मतलब है कि अंदर ही अंदर, ठीक है ना, अंदर, एंटर, ठीक है ना, या अंदर ही अंदर अपना काम कर लेना। और एक्सो का मतलब है थोड़ा सेपरेट होकर चलना या बाहर निकल जाना एक तरीके से। तो एक्सो का मतलब है सेपरेटली जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेपरेटली भेज रहे हैं, भैया हम तो नहीं डालेंगे ब्लड में, हम तो कहाँ भेजेंगे, सेपरेटली अपना डक्ट अपने रास्ते के अपने रास्ते जा करके जहाँ जाना है वहाँ भेज देंगे, ठीक है ना।
तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं हम, सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होती है, डक्ट होती है, इसी वजह से भेजता है। ठीक है ना, डक्ट होती है इसके पास, पाइपलाइन के थ्रू भेजता है। और ये क्या है, ब्लड के थ्रू भेजता है। डक्टलेस ग्लैंड है ये, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। नहीं होती है, तो बिना डक्ट के भेजता है ये डायरेक्ट। और कहाँ भेज, अगर डक्ट नहीं है तो किसमें भेजेगा, ब्लड में भेज देता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहेंगे, ये ऐसा पाउच होता है जो हार्मोन रिलीज करता है और इसके पास कोई डक्ट नहीं होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ये ऐसा पाउच होता है जिसमें एंजाइम होते हैं और ये डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, ठीक है। चलिए, तो हम एंजाइम वाला पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन में, ठीक है ना। आज क्या पढ़ेंगे अपन, हार्मोन वाला पढ़ेंगे या एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो देखिए ये ह्यूमन है, ठीक है ना, इसमें मैंने मेल और फीमेल दोनों बना दिए हैं, ठीक है ना, एक में ही। आप भी दोनों को एक में ही बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन में हमारे पास कौन कौन सी ग्लैंड है, ये जो ऊपर दिख रही है ये वाली, ठीक है ना, ये मैंने पॉइंट लगा रखा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। मैंने एरो इसलिए लगाया ताकि वो कन्फ्यूजन या घुसपीछा सा ना हो, ठीक है। तो ये है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या है ये, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पढ़ चुके हैं अपन। हाँ, ये जो नीचे लटक रहा है ना ये ठीक है, ये है क्या, हाइपोथैलेमस। और जो जस्ट इसके ऊपर है ये वाला, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये यहाँ जो पीछे से दिख रहा है ना ये ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, ये, हाँ, तो ये पॉइंट दिख रहा है ना, तो ये क्या है, पीनियल ग्लैंड है। क्या है ये, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। अब आती है बात इसकी, जो गले में होता है ये होता है थायराइड ग्लैंड। क्या है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये है क्या, थाइमस, हमारे चेस्ट में होता है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये क्या है, पेनक्रियाज है, ये जो दिख रहा है ये पेनक्रियाज है। ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर जो रहती है उसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी में काम करता है। जब इमरजेंसी, जब जान बचाने वाली काम होता है ना, जब डर जाते हैं या हमें अपनी जान बचानी हो, तब ये वाला हार्मोन काम करता है, ठीक है ना। क्या काम करता है? वो पढ़ेंगे अभी, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, ओवेरी है, ये किस में होती है, फीमेल में होगी, ठीक है ना। ये क्या है, टेस्टिस है, ये कहाँ पर होते हैं, मेल में होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से अब इनके फंक्शन देख लेते हैं एक एक के। हाँ जी, तो देखिए मेजर हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन। देखिए आपके सिलेबस में जो हैं वो इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। अपन वो पढ़ेंगे, यानी कि अपन ने जितनी ग्लैंड्स बनाई है ना वो सबके बारे में ये नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने बताया था अभी एड्रेनालिन, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इस वजह से अभी बताया गया, क्योंकि ये क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले इसने यही दिया है, एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है ना। तो देखिए मेजर पढ़ रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट क्या है बना, एड्रेनालाइन या एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है ना। कहाँ से रिलीज़ होता है ये, कौन से ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ठीक है ना। या आप ये बोल दो कि कहाँ पर स्टोर होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड में स्टोर होता है और यहीं से ये सीक्रेट होता है या रिलीज़ होता है। देखिए एड्रेनालिन वर्क्स इन स्ट्रेस, कब काम करता है ये, स्ट्रेस में, जब हमारे कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना, जब हम डर जाते हैं या हमें अपनी जान बचानी हो। बात समझ में आ गई, कैसे 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 हो सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, ठीक है ना, तो उस टाइम पे अपन बहुत तेज़ भागते हैं, खतरनाक, ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना। तो कुत्ता पीछे पड़ गया, सांप देख लिया, ठीक है, या मान लीजिए हमारी हाँ, या हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है ना, तब अपना ये काम करता है। मान लीजिए अपनी लड़ाई होगी, ये लो, ठीक है ना, तो उस वक्त ये काम करेगा, ठीक है ना। और ये ऐसी कंडीशन, या हमें मान लीजिए भूत से डर गए अपन, ठीक है ना, अंधेरे में डर गए मान लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए कि जैसे कि फिल्मों में जब दिखाते हैं कि कोई घर में घुस गया मारने के लिए, ठीक है ना, बंदूक लेके घूम रहा है, कहाँ हो तुम, हा तुम मुझसे नहीं बच सकते, और वो छुपा हुआ है,
तो डरा हुआ है वो, तो उस वक्त ये एड्रेनलिन हार्मोन काम करता है। डर गया ना? ठीक है। तो जैसे ही आपने कभी फील किया होगा, जैसे ही हम डरते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और हमारी ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है, यानी कि सांसें भी बढ़ जाती है और ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है, और स्किन में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये सब क्यों होता है ऐसा? ठीक है ना? तो वो कौन करवाता है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करवाता है। ठीक है, चलिए आपको मान लीजिए, है ना, तो मतलब सारी सिचुएशन इस तरीके से, या मान लीजिए आप कुछ गलत काम करते हुए पकड़े गए, है ना, एकदम से, तो हाँ मान लीजिए कि हाँ कि कोई आ रहा है एकदम से और आपको लग रहा है कोई हाँ, ठीक है ना? तो इस तरीके से सारे इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है जिससे हमको डर लगता है, कुल मिला करके जहाँ पे डरने वाली बात है वहाँ पर ये काम ये शुरू हो जाता है। ठीक है ना? इवन ये इतना डेंजरस होता है इसका, तो आप जितनी महिमा सुनोगे ना उतने ही आप मतलब पागल हो जाओगे। इंसान को जिंदा भी रखता है ये, पता है? आपके कई सारे ऑर्गन डैमेज हो गए ना, लेकिन आपकी चिंता कहीं और है, ठीक है, या आपका कहीं ध्यान कहीं और है, तो और जब आपके बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको जिंदा रखता है। ठीक है, यानी कि कितने भी ऑर्गन आपके डैमेज क्यों ना हो जाए, ठीक है ना, पेट कट फट जाए, ये सारे सब खून एकदम ऐसा हो जाए भयंकर, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, और फिर भी ये आपको जिंदा रख देता है। ठीक है ना? मतलब जिंदा रखने का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए जिंदा रख ले, उस टाइम के लिए जिंदा रख लेगा आपको। ठीक है ना? जब वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी जैसे ही, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन बहुत कम टाइम के लिए होती है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए होती है, जैसे वो सिचुएशन लूज़ हुई फिर आपको पता चलेगा अरे ये मर गए। ठीक है ना? इस तरीके से तो ये होता है। तो देखिए जब एड्रेनलिन रिलीज होता है तो ये हार्मोन यहाँ रिलीज किस में करेगा? ये एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो ये रही एड्रेनलिन, ये दोनों है ना, किडनी के ऊपर जो मैंने बना रखी है, ये है एड्रेनलिन या एड्रेनल ग्लैंड, और एड्रेनलाइन हार्मोन ये रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। रिलीज किस में करेगा? ब्लड में। किस में करता है? ब्लड में, और ब्लड के थ्रू। अब ये जैसे कि मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड ने कहाँ भेजा था? थायरोक्सिन हार्मोन के, थायराइड ग्लैंड के पास। ठीक है ना? वैसे ही ये हार्मोन ब्लड में रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद किसके पास भेजता है बताओ? पता है आपको? हार्ट के पास। किसके पास भेजेगा? हाँ, हार्ट के पास भेजता है। किसके पास भेजेगा ये? हार्ट के पास। इसीलिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि ये एनर्जी इमरजेंसी वाला काम है, इमरजेंसी में रिलीज होता है ये हमेशा। तो जैसे ही ये रिलीज होगा कहाँ जाएगा? हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट बीट बढ़ जाएगी। इतना नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो देखो ये तो हार्मोन है, केमिकल है, ठीक है ना, एसिडिक ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये केमिकल वाला है। ठीक है, तो ये किस में जाता है? ये हार्ट में जाएगा, और हार्ट में जाने के बाद हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब हार्ट बीट बढ़ गया, इसका मतलब ब्लड जो है वो जल्दी जल्दी से फ्लो होगा। ठीक है ना, और ब्लड जो है वो कहाँ पर फ्लो होता है? ब्लड फ्लो, हाँ देखो ब्लड अभी नॉर्मल कंडीशन में तो हमारी स्किन में भी ब्लड जा रहा है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा उसमें भी ब्लड जा रहा है, लेकिन जब ये भेजता है ना, जब एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना, तो जब एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है तो ये क्या करता है? हार्ट के पास भेज देता है। ठीक है, और हार्ट बीट तेज तेज बढ़ जाती है, और इसके साथ क्या होता है? स्किन और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर ब्लड जाना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है ना, और सारा जो ब्लड है वो हार्ट में जाता है, और हार्ट के थ्रू कहाँ जाता है? हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल का मतलब हाथ पैर, हाथ पैरों के मसल्स में चला जाता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा काम इन्हीं को करना होता है उस वक्त। ठीक है ना, लड़ाई हो गई तो अब आपके हाथ पैर चलेंगे, अब आपको कितनी भी चोट लग रही हो भले, तब भी आपको पता नहीं चलता कि कहाँ लगी है, लेकिन आप लड़ने में लगे होते हो, ये ले ऐसे करके, तो सारा खून ये उस जगह पर भेज देता है। इस वजह से, क्योंकि अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड नहीं जा रहा है, इस वजह से हमारी भूख मर जाती है उस टाइम के लिए। ठीक है ना, आप अगर लड़ाई हो गई तो आप भले भूखे होंगे तो भी आपको फील नहीं होगा कि मुझे भूख लग रही है, अरे पहले खाना खाऊंगा, कभी भी नहीं बोलोगे आप। आपकी लड़ाई होगी तो आप कभी भी नहीं बोलोगे मुझे भूख लग रही है, पहले खाना खाऊंगा फिर लड़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये लो पहले बचना है, या भूख लग रही है मान लो और आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ले आप तो भूख लग रही है अब तो क्या भागूंगा मैं, छोड़ो ले तू काट ले, ऐसा होता है क्या? नहीं,
भागते हो आप, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। तो भूख मर जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा वहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए तो भूख मर जाती है। और ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। अब हार्ट को जल्दी जल्दी ब्लड चाहिए, ब्लड क्यों चाहिए, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन किसको चाहिए, मसल्स को चाहिए। मसल्स को क्यों चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी, हाँ, तो जल्दी जल्दी एनर्जी दे रहा है। तो अब ऑक्सीजन, तो हार्ट को भी ब्लड में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए हमारी हार्ट बीट भी क्या ये सॉरी हमारी ब्रीदिंग रेट भी क्या जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जा रही है, क्योंकि ये भी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेकर के हार्ट के पास ब्लड में भेजता है, ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, और हार्ट से ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, मसल्स में जा रहा है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, यही लिखे हुए हैं। एड्रेनालिन वर्क्स इन स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस पड़ा, कुछ टेंशन वाली बात हुई, ये शुरू हो जाता है। द टारगेट ऑर्गन, क्या है हमारा टारगेट ऑर्गन, हार्ट होता है। क्या होता है, हार्ट, हार्ट के पास भेज देता है ये हार्मोन, ठीक है ना। हार्ट बीट्स फास्टर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स। हार्ट बीट, हार्ट के पास गया तो हार्ट बीट क्या हो गई, तेज हो गई। तेज क्यों हो गई, क्योंकि इसको सप्लाई करना है, क्या सप्लाई करना है, मोर ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ करना है, सॉरी सप्लाई करना है। कहाँ पर सप्लाई करना है, मसल्स में। कौन से मसल्स में, स्केलेटल मसल, हाथ और पैर के मसल्स, ठीक है, या फिर हमारी पूरी जितनी भी बॉडी है उसके मसल्स को, ठीक है ना। आगे देखिए, ब्लड कम हो जाता है, कहाँ पर कम हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन में, है ना, इन दो जगहों पर ब्लड जाना कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि इनकी जो आर्टरीज होती है, यानी कि ब्लड वेसल जो होती है वो सिकुड़ जाती है। इनकी जो ब्लड वेसल है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, वहाँ ज़्यादा ब्लड जा ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो वहाँ सिकुड़ जाती है तो ब्लड ऑटोमेटिकली कम जाएगा उधर, बाकी कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। चलिए आगे देखिए, और ऐसा क्यों होता है, टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसा सब इसलिए होता है क्योंकि हमें इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना होता है, ठीक है। चलिए तो सेकंड हार्मोन क्या है हमारा, थायरोक्सिन हार्मोन। कहाँ पर होता है, ये गले में होता है, ठीक है ना, मतलब जो ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है, गले में होती है, इस जगह पर, ठीक है, हमारे गले में होती है थायराइड ग्लैंड। क्या रिलीज़ करता है ये, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। काम क्या है इसका, इसका काम है टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। बात आती है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ चला जाता है, सेल्स के पास चला जाता है। सेल में फिर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन से क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है ना। तो जितनी भी केमिकल एनर्जी हो रही है, इनको लेकर के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को लेकर के जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है किसमें, सेल के अंदर, उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो वो मेटाबॉलिज्म को, हमारे सेल में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए। अच्छा, मीनिंग आता है कि रेगुलेट मीन्स क्या होता है, रेगुलेट मीन्स क्या होता है, रेगुलर काम, देखो रेगुलेट का मतलब क्या होता है। अच्छा, आपने रेगुलेटर नाम सुना होगा, रेगुलेटर रेगुलर कम ज़्यादा करना है, कहाँ पर होता है रेगुलेटर, वेरी गुड, और गैस में नहीं लगता, हाँ गैस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो कर क्या रहा है वो, जब हम उसको ऑन करते हैं तो गैस चालू हो जाती है, गैस आने लग जाती है, गैस पास होने लग जाती है, ठीक है ना। तो हम ऐसा काम तो अपन पाइपलाइन में भी हो रहा है, पाइपलाइन में वाल्व लगा होता है, वाल्व को अपन ने बंद कर दिया, खोल दिया, खोलते ही पानी आ जाता है, बंद कर दिया, ठीक है ना। तो फिर हम उसको रेगुलेटर क्यों बोल रहे हैं, वाल्व क्यों नहीं बोल रहे हैं। जो हमारा सिलेंडर में लग रहा है उसको रेगुलेटर क्यों बोल रहे हैं, उसको वाल्व क्यों नहीं बोल रहे हैं। और जो पाइपलाइन में पानी में लग रहा है, पाइपलाइन में लग रहा है वाटर पाइपलाइन में, वहाँ पर उसको वाल्व क्यों बोल रहे हैं, उसको रेगुलेटर क्यों नहीं बोलते हैं। देखो क्यों, क्योंकि रेगुलेट करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। क्या होता है, कंट्रोल करना, सही तरीके से भेजना, एक तरफ प्रेशर ज़्यादा रखना, दूसरी तरफ प्रेशर कम रखना, वहाँ पर, ठीक है ना। देखो वाल्व में क्या होता है, वाल्व में फ्लो, बस फ्लो हो रहा है वो, ठीक है ना, वो इधर से उधर भी जा सकता है, उधर से इधर भी जा सकता है। अच्छा, आपने कभी वो देखा होगा, मूवी में देखा होगा, टीवी में, यूट्यूब में वीडियो पर देखा होगा, या कभी करतब देखा होगा आपने, सर्कस में देखा होगा, वो लोग मुंह में पेट्रोल भर के या केरोसिन भर के और वो आग को ऐसे रख के
ऐसे फूकते हैं, उधर जाती है, ठीक है ना। लेकिन कभी ना कभी एक्सीडेंटली क्या होता है, आग वापस इधर आ जाती है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, कभी वीडियोस में देखना, ठीक है ना। तो एक बार अक्षय कुमार ही कर रहा था, ठीक है ना, तो एक्सीडेंटली वो आग वापस इधर आ गई थी, पर वो बच गया, ठीक है ना। तो देखिए अब वापस इधर क्यों आई, देखो क्योंकि उसको क्या करना होता है ना, इतनी तेज, इतनी प्रेशर से भेजना होता है कि सारा का सारा जो पेट्रोल है या जो भी वो सब उधर ही जाए। अब अगर पेट्रोल उधर ही जा रहा है तो आग भी उधर ही जाएगी, लेकिन अगर वो फ्लो थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो आग इधर भी आ जाती है। एयरफोर्स भी हो सकता है ना, ऑकवर्ड एयरफोर्स आ रही है, ऐसा नहीं, तो ये वजह है। फ्लो मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर फ्लो एक तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से, तो इधर ही जाएगी वो, आग भी इधर जाएगी। लेकिन फ्लो कम हुआ, जैसे उसकी स्पीड कम हुई हल्की सी मान लो, तो वो आग इधर आ जाती है, ठीक है ना। रेगुलेटर क्या करता है, अपने गैस के सिलेंडर में रेगुलेटर क्या करता है, बिल्कुल यही करता है, वो प्रेशर को हमेशा सिलेंडर में ज़्यादा रखता है और बाहर की तरफ कम रखता है, वो मेंटेन करके रखता है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर मान लो उसकी जगह अपन ने क्या लगा दिया, ऐसा रेगुलेटर भी आता है जो रेगुलेट नहीं करता है, सिर्फ फ्लो करता है, ऐसा भी आता है, नॉन, उस पर लिखा आता है नॉन रेगुलेटर या नॉन रेगुलेटर, इस तरीके से, ठीक है ना, जो रेगुलेट नहीं करता उसको, ठीक है ना। तो देखना जो ज़्यादातर ये अपने सिलेंडर कचौरी पका ठेले पे लगाते हैं ना, भट्टी पे होता है, वो लगा के रखते हैं इस पर, है ना, तो वो डेंजरस है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो होता क्या है उसमें, वो आग वापस सिर पीछे भी जा सकती है ना। तो उसमें क्या है, तो ये क्या करता है ना, रेगुलेटर क्या करता है, प्रेशर को हमेशा सिलेंडर में ज़्यादा रखता है और बाहर की तरफ कम रखता है, उसकी तरफ इसी वजह से आग, आपने कभी सोचा कि भाई हम जो सिलेंडर में आग, यहाँ पर जो आग लगा रहे हैं, ये हमेशा यहीं क्यों रहती है, इधर क्यों नहीं जा रही आवाज़, पीछे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि फ्लो जो है वो इस तरफ ही जा रहा है, इधर की तरफ से पेशेंट जगह डाल रहा है, उधर धीरे-धीरे इधर भेज रहा है, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है ना। तो ये रेगुलेट प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, नॉन रेगुलेटर में होता और नॉन रेगुलेटर उसमें प्रेशर मेंटेन नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है ना, मेंटेन करके रखना, कंट्रोल करके रखना, ठीक है ना। तो अगर, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन वही करता है, मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है ना। इनका जो मेटाबॉलिज्म है, इनका जो रिएक्शंस हैं, इनके इसको कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है इनको, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि थायरोक्सिन हार्मोन ना रिलीज ही एक कंडीशन पर होता है, कब, जब हम आयोडीन खाएंगे। अगर हमारी बॉडी में, हाँ इसीलिए लिखा हुआ है आयोडीन इज़ असेंशियल, इसने साफ साफ कह रखा है थायराइड ग्लैंड ने, मुझे जब तक आयोडीन मिलेगा तब तक मैं थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करूँगा। एक्चुअली कंडीशन ये है कि थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, आई बात समझ में। जैसे कि रोटी को बनाने के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए, उसमें पानी चाहिए, पानी नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। आयोडीन एक मिनरल है, एक केमिकल है, मान के चलो आप फिलहाल, ठीक है ना। तो आयोडीन क्या है, एक, कभी नाम नहीं सुना आपने आयोडीन का, आयोडाइज्ड नमक नहीं सुना, आयोडाइज्ड नमक, लाडो बच्चे हो ना, ज़्यादा ध्यान नहीं रहता आपका, चलिए नॉलेज के पास, हाँ नॉलेज से दूर रहते हो आप। चलिए तो आयोडीन क्या होता है, एक मिनरल होता है, ठीक है ना, एक केमिकल है। तो और ये कहाँ होता है, ये दुनिया के किसी भी खाने में नहीं होता आयोडीन, ठीक है ना, मिलेगा ही नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने जब पहले, बहुत पहले की बात है, जब नया नया देश अपना चालू हुआ था, ठीक है ना, तब हुआ क्या, हमारे देश में कमज़ोर बच्चे, है ना, बच्चों में दिमागी कमजोरी या दिमागी बीमारी कम ज़्यादा होने लगी थी, दिमागी तौर पे कमज़ोर हो रहे थे बच्चे, ठीक है ना, लोगों को बीमारियाँ ज़्यादा हो रही थी, ये गोइटर ज़्यादा हो रहा था, ठीक है ना। तो उसका पता चला कि भाई क्यों हो रहा है, ये आयोडीन की कमी की वजह से, और आयोडीन किसी खाने में नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और नमक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान खाता है, बल्कि नमक के चक्कर में तो भाई कितनी ज़्यादा, गांधी जी को भी, कितने देशवासियों को गांधी जी ने कितनी बड़ी दांडी यात्रा करी कि नहीं करी, नमक की वजह से, ठीक है ना। तो कि भाई नमक पे भी टैक्स, क्योंकि नमक पर टैक्स लगा दिया जाए, अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया, टैक्स क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, टैक्स, नमक पर टैक्स लगा दिया भाई, तो फिर बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे खाएगा, है ना, खाना पे कैसे फेंका भी निकलाया जाएगा। तो फिर वहाँ डांडी यात्रा करी, ठीक है ना। चलिए, तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, एक रूल निकाल दिया कि जितनी भी नमक वाली कंपनियां हैं जो नमक बना बेचेगी, उसे आयोडीन डालना ही डालना है, किसमें,
नमक में, ठीक है, 100% डालना है, ठीक है। इसीलिए हमें कहते हैं कि नमक खाना है तो कैसा खाना है, आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए। तो जो टाटा का देश का नमक जो है बोलते हैं टाटा नमक, है ना, वो क्या है, एक आयोडाइज्ड नमक है, ऐसा कहते हैं। बाकी मुझे भी कंफर्म पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो आयोडाइज्ड, हाँ, आप कौन सा यूज दुनिया ही चेक कर रही है तो सभी कर रहे हैं, चलिए, है ना, देश का नमक है भाई वो तो, ठीक है। चलिए, हालांकि वो सिर्फ बेचने के लिए इमोशनल करते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ बेचनी हो, ऐड, अगर आप टीवी का ऐड देखोगे तो वो इमोशनल करते हैं बस। कैसे, मम्मियों, जैसे बच्चों की कोई चीज़ है तो मम्मी को टारगेट करो, मम्मियाँ जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है वो कभी इसको मना नहीं करेगी, ऐसे कर दो, है ना, मम्मी का प्यारा, माँ का दुलारा, ठीक है ना, इस तरीके से माँ को करो, बिल्कुल टारगेट करो, है ना, एकदम असर बहुत ज़्यादा। अगर कुछ गाड़ी बेचनी है, देश को आगे बढ़ाएगा, आप चलाओ एक्टिवा, देश आगे बढ़ेगा, हटाओ, कुछ भी, मतलब कुछ भी, एक्टिवा चलाने से देश बढ़ जाएगा, चलाओ, है ना, जेब खाली जाएगी, उसका दिख नहीं रहा है, बात समझ में आ गई। तो क्या किया भाई, नमक में क्या डाल दिया हमने, आयोडीन डाल दिया, ठीक है। तो आयोडीन इज़ असेंशियल इसके लिए। तो अगर हमने आयोडीन खाया तो आयोडीन जाएगा किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड क्या कर देगा, थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, अपने आप ही बन जाएगा। बनने के बाद फिर वो रिलीज़ होगा। जब वो रिलीज़ होगा तो इनको वो कंट्रोल कर लेगा तो हमें क्या नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। कौन सी, गोइटर। अब गोइटर बीमारी क्या है, गोइटर बीमारी है एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो नेक है, हमारी गर्दन जो है वो क्या होती है, स्वेलन हो जाती है, यानी कि सूज जाती है, इतनी मोटी हो जाती है, ठीक है ना। और क्यों होती है, डेफिशिएंसी, यानी कि कमी, आयोडीन की कमी से। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, तो आयोडीन की कमी से। अगर हमने आयोडीन नहीं खाया, देखो अगर बच्चे को नहीं मिला आयोडीन, ठीक है, तो दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बड़े होने के बाद आयोडीन नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर ये गर्दन मोटी हो जाती है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोइटर। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपने ये थायरोक्सिन हार्मोन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, थर्ड क्या है हमारा, ग्रोथ हार्मोन। कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है ना, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है कौन, ग्रोथ हार्मोन। इट रेगुलेट ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ यानी कि लंबाई बढ़ना, ठीक है ना, कौन कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। अब देखो इसकी वजह से दो बीमारियां हो जाती हैं हमें, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ड्वार्फिज्म, सेकंड क्या है, जाइंगेटिज्म, ठीक है ना। तो ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन, हाइट कम रह जाना, छोटा रह जाना, ठीक है ना। तो ये क्यों होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी कि अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी रह गई, ग्रोथ हार्मोन सही से नहीं रिलीज हुआ, सही से नहीं निकला है, तो इंसान क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर हार्मोन नहीं निकला सही पाए, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अगर सही से नहीं निकला है, कम निकला है, तो बौना रह जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो कि ज़्यादा ही निकल गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, जाइगेंटिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। जाइगेंटिज्म का मतलब क्या होता है, लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो ना, मतलब नॉर्मल के या एवरेज जो हाइट होती है उससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। सबसे सिंपल ही है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, फोर्थ कौन सा है हमारा, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अभी इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था उसमें जाइगेंटिज्म की स्पेलिंग गलत लिखी थी अपन ने, जाइगेंटिज्म ये होती है स्पेलिंग, ठीक है ना। मैंने क्या लिखी हुई थी, जाइगेंटिज्म लिखी हुई थी, ठीक है ना। चलिए, तो देखो टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन क्या कह रहा है, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन किस में निकलते हैं, मेल में, और एस्ट्रोजन किस में निकलता है, फीमेल में, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी ओवेरी ग्लैंड है वो क्या निकालती है, एक केमिकल यानी कि एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। वो फीमेल में होते हैं और मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। ये क्या रिलीज़ करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है, जो कि सिर्फ मेल में होते हैं। अब प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि मेल में आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है ना, किसकी वजह से हो रही है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है।
इसके अलावा दाढ़ी आने लग जाती है, किसकी वजह से हो रही है? टेस्ट टेस्टोस्टेरोन की वजह से। मूंछ आने लग जाती है, किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर हेयर्स आने लग जाते हैं, किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है ना। देखो बचपन जब हम छोटे से होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, 3 साल के 4 साल के, है ना, तब हम बहुत सारे बच्चे एक साथ खेल सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सब मिलके एक साथ खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब आपस में लड़ते भी हैं, कूदते भी हैं आराम से, ठीक है ना। लड़का भी लड़की को मार रहा है, लड़की लड़के को मार रही है आराम से। लेकिन जब प्यूबर्टी का टाइम आ जाता है, ठीक है ना, तब क्या रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। तब आप बिल्कुल उस तरीके से किसी भी लड़की के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि आप खेलने जाओगे ये आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ करवाएगा, ये आपको कुछ फील करवाएगा, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो जो चेंजेस हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। बचपन में खेल सकते हो, क्योंकि तब क्या नहीं निकल रहे? टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलता, तब आपको नहीं पता चल रहा है कि फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है, तब आप आराम से उससे हाथापाई कर सकते हो। लेकिन बड़े होने के बाद जब प्यूबर्टी का टाइम पर, ठीक है ना, तब आप उससे हाथापाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तब आप उसके हाथापाई को एंजॉय करोगे, लेकिन तब तो हाथापाई करोगे, ठीक है ना, तब आप। और जब प्यूबर्टी के टाइम पे उसको क्या करते हो? एंजॉय करोगे, ठीक है ना। तो ये अंतर है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। बात समझ में आ गई? तो ये सारे चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से। चलिए, टेस्टोस्टेरोन कंप्लीट हो गया, तो आप देख लेते हैं लास्ट, इंसुलिन। हाँ जी, 5th एंड लास्ट, इंसुलिन सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज वो ग्लैंड है जो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन को रिलीज करता है। क्या करता है ये? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। जब भी अगर आपने कुछ भी खाया, रोटी सब्जी कुछ भी खाया, ठीक है ना, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है। जैसे ही आपने खाया शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही शुगर लेवल बढ़ा, पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन को रिलीज़ कर देता है। इंसुलिन क्या है? इसका दुश्मन है, ठीक है। तो ये क्या करता है? शुगर लेवल को कम कर देता है, ठीक है, शुगर को ख़त्म कर देता है, हाँ, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एकदम ही ख़त्म कर देगा, ठीक है ना, कंट्रोल करता है इसको। देखो लिखा हुआ है रेगुलेट, है ना। रेगुलेट का मतलब है कि जितना ज़रूरी है उतना ही रखता है, शुगर लेवल उतना रखता है जितना ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि ख़त्म ही कर देगा एकदम, तो फिर खाएंगे क्यों खाना हम, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल करके रखता है। मान लीजिए लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन इसको कम कर देगा। जैसे कम होगा वो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन निकालना बंद कर देगा, ठीक है ना। उसको पता चल जाएगा कि भाई लेवल कम हो गया या कंट्रोल में हो गया, तो इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा। अगर इंसुलिन निकलना बंद हो जाए, पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे या निकालना बंद कर दे, तो जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं हम डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है ना। क्यों होती है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है ना। किसकी वजह से होती है? इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। यानी कि अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा। और ये फिर क्या करता है? बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स बॉडी में डालता है, बहुत सारे हमारी कमज़ोर कर देता है, हमारी बॉडी को वीक कर देता है बहुत, ठीक है ना। और डॉक्टर इसके लिए क्या करते हैं? फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? वो इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से अपना ये मेजर हार्मोन एंड देयर फंक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, इंसुलिन की कमी से शुगर होती है। हाँ इंसुलिन की हाँ, इंसुलिन की कमी से शुगर हो जाती है, ठीक है ना। कल क्या पढ़ेंगे अपन? फीडबैक मैकेनिज़्म। आगे फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है वो कल देखेंगे।